जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रिव्यू एक्सरसाइज 2 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। फॉर्म आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 6 और 3/2। कि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसके रूट्स हमें दिए गए हैं 6 और 3/2 है। तो उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन रूट्स। कौन कौन से रूट्स हैं जी? 6 है और 3/2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इनका करना है सम। तो एस से सम होता है, लिख लेते हैं जी सम ऑफ रूट्स इक्वल। रूट्स है जी 6 और प्लस 3/2। इनका सम करना है हमने। एलसीएम आ गया जी 2। तो 6 2 टाइम 12 प्लस ये सेम है तो 3 वैसे आ गया। तो उसमें से हमारे पास आ गया 12 प्लस 3 15/2। तो ये हमारे पास इसका सम आ गया। असल में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनाने से पहले हमें रूट्स अगर दिए हों तो हमें सम और प्रोडक्ट दोनों फाइंड करने होते हैं। तो इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। इसमें सब पी से प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स हमारे पास हैं 6 और साथ है 3/2। तो ये कटिंग होती है 2 1 टाइम, 2 3 टाइम 6। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी। रूट्स की प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ गए जी। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, हमारे पास आ गया 9। तो स्टूडेंट्स सम भी हमारे पास आ गया 15/2 और प्रोडक्ट आ गई 9। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स वो हमें मालूम है। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, वो कौन सी होती है जी हमारे पास? वो होती है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स यानी कि सम, एस सम है, प्लस पी यानी कि प्रोडक्ट इक्वल 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है। इसमें हमने जो सम और प्रोडक्ट फाइंड किया है वो जस्ट पुट करना तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। जो उसने इक्वेशन की डिमांड की थी कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है वो बन जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह सम आना है, तो सम हमारे पास वहां से आया है 15/2। तो इधर आ जाएगा जी 15/2, साथ एक्स आ गया प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमारे पास 9 आ गया तो इसकी जगह 9 आ गया इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई है। अब इधर 2 आ रहा है ओवर में, तो 2 जो है हमने खत्म करना है। सारी टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी खत्म हो जाएगा, इसका एलसीएम लें तब भी खत्म हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन वाला जो है वो प्रोसेस आसान है। तो हम सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसके साथ? 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास बन गया 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ तो ये बन गया 2x² माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 15/2 एक्स के साथ और प्लस 9 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। चलें जी ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख लें। चलें 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई किया, 0 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया 2 से। तो ये हमारे पास बन गया 2x², ये इस 2 से कैंसिल हो गया। तो इधर हमारे पास माइनस का 15x बच गया प्लस 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, 2 0 0 हो गया। तो स्टूडेंट्स ये जो उसने इक्वेशन पूछी थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो चेक कर लेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ गई, एक्स वाली आ गई और कांस्टेंट आ गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है जी। हमें इक्वेशन दी गई है और हमने नेचर ऑफ रूट्स जो है वो बताने हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स हमने डिस्कस किए थे कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपने नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस करना है तो आपको डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स से पहले हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। क्वेश्चन है जी 15x² प्लस 11x प्लस 2 इक्वल 0। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने से पहले हमें ए बी और सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसको लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 15, बी हमारे पास है जी 11
और सी की वैल्यू आ गई जी 2 आ गई है। तो स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है बी स्केयर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है अपनी ए बी और सी वाली। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल बी की वैल्यू है जी 11, तो 11 का स्केयर माइनस 4, ए की वैल्यू है जी 15 और सी की वैल्यू है जी 2। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 11 का स्केयर 121 माइनस, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें आता है जी 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 120। डिस्क्रिमिनेंट आ गया जी 1। 1 जो है स्टूडेंट्स, इसको अगर हम देखें तो 1 ये कंप्लीट स्केयर भी बनता है, ठीक है, 1 का स्केयर 1 ही होता है, ग्रेटर देन 0 भी है। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमने ये चीज़ें चेक करनी होती हैं कि अगर तो वो पॉजिटिव नंबर है, 1 एक पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 तो है, कंप्लीट स्केयर भी है, तो इसमें आपने अब लिखना है, स्टूडेंट्स लिखेंगे साथ एज द डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है पहली बात ये है, और ये हमारे पास जो है परफेक्ट स्केयर भी है, एंड परफेक्ट स्केयर, परफेक्ट स्केयर भी है। तो इसके जो फिर रूट्स होंगे, देयरफॉर द रूट्स आर रियल होंगे, यानी कि रैशनल होंगे, और अनइक्वल होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आए ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव नंबर आए और साथ वो परफेक्ट स्केयर भी हो, 1 का स्केयर 1 ही होता है, ठीक है, तो ये परफेक्ट जिसका स्केयर कंप्लीट बनता है वो परफेक्ट स्केयर होता है, वो परफेक्ट स्केयर भी हो, तो फिर जो उसके रूट्स हैं वो हमारे पास रैशनल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है जी एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल 0। इसमें भी हमने नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम ए की वैल्यू लिखते हैं, ए की वैल्यू 1 आ रही है, एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 1 है, बी की वैल्यू भी माइनस 1 आएगी, एक्स का कोफिशिएंट जो है ये माइनस 1 आएगा, और सी की वैल्यू हमारे पास आएगी -1। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू आगे वो भी -1। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल होता है जी बी स्केयर माइनस 4a सी के इक्वल होता है। तो ए बी और सी की वैल्यू पुट करते हैं, बी की वैल्यू है जी -1 तो इसका स्केयर आ गया -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -1 आ गई। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ जाएगा -1 का स्केयर 1 ही होता है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 ही आया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है 5 आ गया जी, 5 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, लेकिन परफेक्ट स्केयर नहीं है। जो इधर हम लिखेंगे एज द डिस्क्रिमिनेंट as the discriminant is positive but not a perfect square। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तो जरूर है लेकिन परफेक्ट स्केयर नहीं है, क्योंकि 5 किसी का भी जो है वो स्केयर नहीं बनता। तो साथ लिख देंगे सो द रूट्स आर इररेशनल, रूट्स आर irrational and unequal।
ठीक है जी। तो ये दो पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 4 के, इसमें हमने नेचर ऑफ फ्रूट्स को डिस्कस करना था स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है जी, इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी v, द मैक्सिमम हाइट इट रीच कैन बट बाय बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ फार्मूला। ये फार्मूला हमें गिवन है, h इज इक्वल v स्क्वायर ओवर 2g। रीअरेंज द फार्मूला टू मेक v द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनाना है जी हमने v को, तो फार्मूले को हमने रीअरेंज करना है। जस्ट हमने यहाँ जो है रीअरेंज करना है इसको और सब्जेक्ट चेंज कर देना है। यहाँ सब्जेक्ट हमें गिवन है h, लेकिन हमने क्या बनाना है, वी बनाना है। तो ये प्रीवियस एक्सरसाइज जब हमने की थी तो पूरी एक्सरसाइज थी सेम इसी तरह की, जिसमें हम सब्जेक्ट को चेंज कर रहे थे। उसमें लिखते हैं जी, एच हमारे पास है वी स्केयर ओवर 2g। तो हमने वी को सब्जेक्ट बनाना है, तो बाकी चीजें जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो इधर ये 2g डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, इधर हमारे पास सिर्फ बच गया वी स्केयर। तो ये हमारे पास बच गया, इसको अगर हम सेट करें तो ये हमारे पास 2gh इक्वल वी स्केयर, या इसको लिख लें वी स्केयर इक्वल आ गया 2gh। हमने सब्जेक्ट बनाना है v, तो यहाँ तो हमारे पास आ रहा है स्केयर, v का स्केयर। तो स्केयर खत्म करने के लिए हम एक स्केयर रूट लेंगे, तो उसमें लिखेंगे साथ टेकिंग स्केयर रूट, टेकिंग स्केयर रूट ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड का हमने स्केयर रूट लेना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा वी स्केयर का स्केयर रूट इक्वल 2gh, इसका भी स्केयर रूट। तो ये हमारे पास कट गया, चेक करें, वी हमारे पास सिंगल बच गया जिसको हमने सब्जेक्ट बनाना था। तो वी इज इक्वल आ गया 2gh और इसका स्केयर रूट। तो इसमें जस्ट हमने इतने काम करना था कि सब्जेक्ट चेंज किया है, वी को सब्जेक्ट बना लिया है। स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज 2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस के इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर इक्वल 0 हैज इक्वल रूट्स। अब मेन चीज इधर है ये वाली की, उसके रूट्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। जब रूट्स की बात हो तो आपके जहन में स्टूडेंट्स फौरन डिस्क्रिमिनेंट वाली चीज जो है वो जहन में आए कि डिस्क्रिमिनेंट यहाँ जो है वो इस्तेमाल होना है। तो सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दी गई है वो लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस के इंटू एक्स प्लस के स्केयर इक्वल 0। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम ए बी और सी की वैल्यू लिखते हैं। ए हमारे पास आ जाएगा जी, एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 1 है। बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू 1 प्लस के, और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई के का स्केयर। तो फ्रेंड्स इधर हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है जी बी स्केयर माइनस 4ac, और साथ आपने ये चीज लिखनी है, इसमें जो रूट्स थे वो क्या है, इक्वल हैं। रूट्स आर इक्वल। जब रूट्स इक्वल हैं तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होना। ठीक है जी। तो इधर हमारे पास फार्मूला बन गया बी स्केयर माइनस 4ac इक्वल 0। क्योंकि रूट्स इक्वल है तो ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। इधर हमने बी ए और सी की वैल्यू पुट करते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू 1 प्लस के, तो बी का स्केयर है तो साथ इसका क्या आएगा, ये हम बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, इसका स्केयर आ जाएगा माइनस 4। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और सी की वैल्यू हमारे पास है के का स्केयर इक्वल 0 आ गया। तो इधर देखें 2 का भी स्केयर है और 1 प्लस के का भी स्केयर, दोनों का स्केयर है। तो ये देखें 2 को पहले हम मल्टीप्लाई कर लें, अंदर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस
2 को k से मल्टीप्लाई करना तो हमारे पास बन गया 2k और ये हमारे पास स्केयर आ गया माइनस, तो ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, साथ k का स्केयर आ गया। अब फार्मूला बन रहा है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्केयर। तो फार्मूला है जी फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर प्लस है तो प्लस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म है जी 2 और सेकंड टर्म है 2k माइनस 4k स्केयर वैसे इक्वल 0। ये इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, तो फार्मूला बनता है फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का, और ये फर्स्ट टर्म और ये साथ सेकंड टर्म है। ठीक है जी, तो 2 का स्केयर हमारे पास होता है जी 4 प्लस 2 का स्केयर 4, k का भी स्केयर आ गया जी k स्केयर, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 4 को 2 से किया था 8 आ गया, प्लस 8k माइनस 4k स्केयर इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ चेक करें 4k स्केयर प्लस का और ये 4k स्केयर माइनस का, ये कट गया, इधर हमारे पास बच गया 4 प्लस 8k इक्वल 0 के। तो हमने k फाइंड करना है तो k वाली टर्म इधर ही रहेगी, ये 4 प्लस का इधर आएगा तो ये हमारे पास माइनस का बन गया, -4, ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने k फाइंड करना है तो k अकेला होना चाहिए, 8 इधर आएगा तो ये डिवाइड हो गया, तो k हमारे पास आ गया जी 4 1 टाइम और 4 2 टाइम -1/2, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/2। तो स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ये इसका रिव्यू का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज़।